इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीओ का वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया है एसएससी के न्यू ऑफिशियल साइट पे। काफ़ी बम्पर भर्ती है। कितना वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक अप्लाई होगा, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। पहला यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन डेट है 4/3 से लेकर 28/3 यहाँ पे 4 तारीख, इस महीना के 4 तारीख यानी कि कल ही इस नोटिस को पब्लिश किया गया है और 28 तारीख को लास्ट डेट रखा गया है। टोटल यहाँ पे 24 दिन का समय आपको दिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए और फ़ीस पेमेंट 29 तारीख को लास्ट दिया है और इसका करेक्शन 30 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय दिया है टोटल। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पेपर 1 वो 9, 10 और 13 मई को होने वाला है। टोटल 3 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। मई महीना में ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो मेल और फीमेल का सैलरी बताया है सब इंस्पेक्टर का, टोटल यहाँ पे से सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ के लिए 35,400 लेकर 1,12,400 तक का ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 क्लासिफाइड एज ग्रुप सी, यानी जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस है उसे ग्रुप सी में यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है। तो पहला नंबर टेंटेटिव वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसी कितना है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 125 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए और इसमें टोटल ओपन कैंडिडेट के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 101 वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए 7 है, एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस में टोटल 61 वैकेंसी है रखा गया और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसी को। उसके बाद यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ का जो वैकेंसी है वो टोटल सभी फोर्सेस में वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी फोर्सेस में यहाँ पे वैकेंसी को अलॉट किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी रखा गया है 4,000 टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4,001 और 401 यहाँ पे वैकेंसी दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी टोटल आप देख रहे हैं वो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 3,693 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 308 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। सभी का यहाँ पे डिवाइड किया है, जैसे कि बीएसएफ में देखें तो 892 वैकेंसी है और 90 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, यानी इसका 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व है। सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1597 वैकेंसी और 160 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। सीआरपीएफ में 1172 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के लिए 117 वैकेंसी यहाँ पे रिज़र्व किया गया है। आईटीबीपी के लिए 278 वैकेंसी है और 28 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। एसएसबी के लिए 62 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व किया गया है। और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन, ओबीसी वालों को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस वालों को कुछ कटअप में छूट देखने को मिलता है एक सर्विसमैन वगैरह को। तो यहाँ पे दिया है डिटेल में, इसे भी आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी दिया है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और सिटीज़न सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो यहाँ पे इन सभी जैसे नेपाल भूटान के भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एज लिमिट रखा गया है आपका 1/8/2024 तक से आपका एज काउंट किया जाएगा। क्रूशियल डेट यही रखा गया है, सभी डॉक्यूमेंट के लिए भी पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एससी एसटी का छूट है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का छूट है, एक सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पे सर्विस वगैरह काट के यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है। बाकी सभी यहाँ पे एससी एसटी डिपार्टमेंटल वगैरह सबका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें आगे तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस आपका रखा गया है टोटल 100 रुपया आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। और SC ST और फीमेल और एक सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। बाकी जितने भी कैटेगरी है जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, मेल कैंडिडेट है, तो आपको फ़ीस पेमेंट करना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई 29 तारीख बोला है कि 29/3 लास्ट है इसका पेमेंट आपको अप्लाई करने के लिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो कि सभी राज्यों में सभी रीजन में यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका करवाया जाता है। इसमें एक स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट में आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 के बाद आपका PST और PET होगा, और उसके बाद पेपर 2 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 2 जैसे क्वालिफाई करेंगे तो DME होगा, और DME के बाद जो DME डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद आप सभी का फाइनल मेरिट आउट किया जाता है। उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। GK और GA वगैरह रहता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है। और उसके बाद पेपर 1 के बाद फिज़िकल होगा। फिज़िकल में क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन रहता है 200 नंबर का, और 200 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। 2 घंटा का समय दिया जाता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी चेंजेस मिला है। पिछले बार जो प्रत्येक बार आता था 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, 0.25 का, यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे 1/4 का 0.25 का नेगेटिव यहाँ पे रखा गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पे नेगेटिव 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव है। यानी 1/8 का ही इसका नेगेटिव मांगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, सॉरी मिस्टेक हुआ बाई मिस्टेक। यहाँ पे 1/4 का पहले भी था, अभी भी 1/4 का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो NCC के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को NCC सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स, यानी 200 नंबर का पेपर है, 200 का 5% निकालेंगे तो 10 नंबर आता है। तो C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर का, B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और A सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा बोनस मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस वगैरह सब दिया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पेपर 2 का इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद PST और PET का डिटेल यहाँ पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे PET और डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट का जो आप सभी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे 80 और 85 का यहाँ पे चेस्ट वगैरह होना चाहिए। गोरखा का यहाँ पे अलग से दिया है 165 गोरखा, हुमायूं कश्मीर वैली, लेह लद्दाख का जितने भी कैंडिडेट है। उसके बाद ST कैंडिडेट को यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर का हाइट यहाँ पे बोला गया है। फीमेल कैंडिडेट को 157, और फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया से कुमायूं तो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। वेट आपके हाइट के हिसाब से होगा। उसके बाद यहाँ पे मेल कैंडिडेट का 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड का। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रेस होगा आपका 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 100 मीटर का रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद 800 मीटर का रेस 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर का होगा, 3 चांस दिए जाएंगे आपको। हाई जंप 0.9 मीटर का 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल है, जैसे मेडिकल का पूरा डिटेल दिया, इसे बाद में आप लोग समझ लेंगे कि क्या क्या इसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड है। उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद डिटेल मेडिकल के बाद यहाँ पे मेडिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका जितने भी डॉक्यूमेंट होता है उसके बाद दिया जाता है। इसमें फॉर्म भरने वक्त आपको प्रेफरेंस भी कब दिया जाता है, जब आपका जब फाइनल डॉक्यूमेंट से पहले आपको प्रेफरेंस भी मांगा जाता है कि कौन सा प्रेफरेंस आपको पहले देना है, कौन सा प्रेफरेंस लास्ट में देना है। पर SSC GD में पहले फॉर्म में ही आपको भरवा लिया जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बोला है कि मिनिमम जनरल कैंडिडेट का 30%, OBC EWS को 25%,
और ऑल अदर कैटेगरी का 20%। ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे एसएससी की तरफ से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पीटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक। और इसमें आपका जो एज रहता है 18 से 25 साल तक का जितने भी कैंडिडेट होता है वो अप्लाई करते हैं। और उसका एज क्राइटेरिया 1/8 यहाँ पे रखा गया है, 1/8/2024 रखा गया है। तो आप लोग अपना एज इसी डेट के हिसाब से काउंट करेंगे। अगर 18 साल है तो आप भर पाएंगे। अगर इसमें आप 18 साल से कम है तो यहाँ पे आप नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा हो गया अगर जनरल कैटेगरी से है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कैटेगरी है तो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए।